ऐसा भवन यहाँ पर निर्मित होना है, जिसके बारे में हम जानता है कि रीवा के जनप्रिय विधायक आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी का समारोह स्थल पर गौरवशाली और गरिमापूर्ण ढंग से आयोजन हो रहा है। स्वागत द्वार पर हमारे विद्यालय की कन्याओं ने मानव प्राण पर से जोड़ते हैं और जब तक पूरा नहीं हो जाता। आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करें। एलईडी के माध्यम से आप जिस सीएम राइज विद्यालय की संकल्पना और वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर तथा शिक्षण पद्धति के तौर तरीकों का उसका खाका माननीय पूर्व मंत्री जी ने ही देखा था और मैं चाहूँगा कि सीएम इसका आयोजन है और हम पूरी अपेक्षा और पूरी उम्मीद करेंगे कि आपके सपनों और आपके संकल्पों में कदम से कदम मिलाकर जोरदार तालियों से एक बार माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे अतिथि दीर्घा में विराजमान हो रहे हैं नगर पालिका निगम रीवा के एक मुकाम हासिल किया है, परम आदरणीय स्वागत और अभिनंदन करें।
अपने इस प्रस्तुत के तैत्तिरीको उपनिषद में अतिथि देवो भव के रूप में अतिथियों के स्वागत और सत्कार करने की हमारी बड़ी समृद्ध और पावन पुनीत व्यवस्था रही है, कल्पना रही है, आयाम रहा है। आइए इसी समृद्ध परंपरा के निर्वहन में हम आगे बढ़ते हैं और विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय श्री अमरनाथ जी तिवारी जी से अनुरोध है कि कृपया आप पुष्पहारों से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का विकासखंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय सहायक संचालक इसको पूर्व मंत्री जी और जो आज हमारे समारोह के माननीय श्री वेंकटेश पांडे जी का पुष्पहारों से स्वागत और अभिनंदन करें और प्राचार्य महोदय से आयोजन के हमारे मुख्य अतिथि माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, नगर निगम के सम्मानीय अध्यक्ष सम्मानीय वेंकटेश पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार चिंतक और विचारक आदरणीय जयराम शुक्ला जी, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ हमारी सहायक संचालक आदरणीय डॉक्टर आरती सिंह जी, हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आदरणीय RL दीपांकर जी, मंचासीन आदरणीय राजेश पांडे जी, आदरणीय चारी जी, आदरणीय रीवा बानो हो, चाहे फिल्म और क्लासिकल सिंगिंग में प्रतिभा सिंह हो, चाहे रीवा यवन चतुर्वेदी हो जिन्होंने पहला फाइटर प्लेन का पायलट बनने का गौरव हासिल किया, रीवा को किया। खेलना बहुत जरूरी है बच्चे बहुत जरूरी सब अपने में नाच रहे हैं, अपना अपना रचनात्मक ढांचा होता है बच्चों के लिए, उन सारे मामलों में विश्व स्तर में क्या प्रयोग किए जा रहे हैं और क्या आज का मानदंड है, उसको लेकर के जो अध्ययन कराया गया था
हमारे मध्य प्रदेश के द्वारा उन्हीं मानदंडों के विद्यालय के रूप में संचालित होगा। और इस विद्यालय में अभी आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, वो डिस्प्ले करेंगे कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का जो प्रयास है वो कितना बड़ा है। वो आपको अभी हम लोग चाहेंगे क्या। भैया ने पूछा इंजीनियर साहब से कि ये कहाँ पे रहेगा थिएटर, तो उन्होंने बताया होगा कहीं। उन्होंने कहा कि इसको आप चौथी मंजिल में ले जाओ, नीचे जगह और खाली करो खेलने कूदने के लिए। तो हम लोग ये मान रहे हैं कि 56 करोड़ का जो बजट था, हमारे कई साथी पूछते हैं भैया 56 स्कूल में परिवर्तित हो चुका है। इस विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय वरुणेन्द्र प्रताप सिंह जी, नगर निगम के स्पीकर आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, इस वार्ड के पार्षद कैप्टन नापित जी, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय जयराम शुक्ला जी, आदरणीय धीरू जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय राजभान सिंह पटेल साहब, एडवोकेट आरती सिंह जी, आदरणीय चारी जी, आदरणीय राजेश पांडे जी, दीपांकर जी और इस विद्यालय की सभी शिक्षिकाएं जो उधर बैठी हैं, शिक्षकगण, अभिभावकगण और उपस्थित हमारी सभी प्यारी लाडली लक्ष्मी बेटियां, सभी लाडली लक्ष्मी है ना, क्योंकि अब तो लाडली लक्ष्मी जो 2007 में जन्म लेने के बाद बनी थी वो कॉलेज में पहुंच गई, पहला लौट गया है। 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू हुई और 2023 में 16 साल की हो गई वो, तो कॉलेज में प्रवेश कर गई। और रीवा ज़िले में 1,27,000 लाडली लक्ष्मियाँ हैं। मतलब यदि एसएफ ग्राउंड में लाडली लक्ष्मी बेटियों का सम्मेलन कर दें तो हमारा एसएफ ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा, इतनी बेटियां हो गई हैं लाडली लक्ष्मी बेटी। और पूरे मध्य प्रदेश में एक अलग वातावरण बन गया है। ये जब छठवीं में जाती हैं तो इनको 2,000 दिया जाता है, फिर 9वीं में जाती हैं तो 4,000, फिर जब ये 11वीं में जाती हैं तो 6,000 वजीफ़ा, फिर 12वीं में 6,000, अब कॉलेज में जो गई है उनको 12,500, और जब वो कॉलेज से निकलेंगी तो फिर 12,500। इस प्रकार से एक जो माहौल ऐसा हो गया था कि 1,000 लड़के पैदा होते थे तो 912 लड़कियां पैदा होती थी, बच्चे पैदा होते थे तो बैंड बाजा बजता था, मिठाइयाँ बांटी जाती थी। लेकिन जब से लाडली लक्ष्मी योजना बन गई तो बेटियां भी पैदा होती है तो खुशियां मनाई जाती है, बरहो होता है। और 1,000, इससे सुधार कितना हुआ, सामाजिक परिवर्तन, परिवेश कितना बदल गया कि अब 1,000 बेटे पैदा होते हैं तो 998, 995 हमारी बेटियां भी पैदा होती हैं। रीवा नंबर 1। कितनी गलत दिशा में समाज चला गया था, जिसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना लाके और फिर से उसको सही दिशा में ले जाने का काम किया है। अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, और बेटी नहीं बचाओगे तो माँ कहाँ से पाओगे। ये बात भी लोगों के समझ में नहीं आती। ये सृष्टि कैसे चलेगी। और इसलिए इन लाडली लक्ष्मियों को देख के आज हम सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अब तो लाडली लक्ष्मी पथ बना दिया, एक बहुत अच्छी रोड बनाई, रीवा की सबसे शानदार सड़क, जो सैनिक स्कूल की ज़मीन लेके हमने करहिया तरफ, उस सड़क का नाम ही कर दिया लाडली लक्ष्मी पथ। तो ऐसे आज इतना बढ़िया इन्होंने अभिनंदन गीत गाया, लेकिन हम लोग ने इनका चेहरा नहीं देख पाया। गीत अच्छा तभी लगता है जब गीत भी अच्छा हो और उनका चेहरे का एक्सप्रेशन भी देखने को मिले, भाव। तो इसलिए गा तो बहुत अच्छा रही थी लोग। अब सामने बैठ के एक आध कार्यक्रम जरूर देखना होगा। और ये बड़ी टाइम की पंक्चुअल भी है, मुझसे कह रही थी कि 2:30 बजे का समय था, 4 बजे आयो, लेट आयो। तो हमने कहा कि जहाँ जाते हैं वहाँ से छोड़ते लोग देरी से है तो धीरे धीरे करके लेट हो जाते हैं। घर से निकलने में हम लोगों को बड़ी परेशानी। सवेरे 7 बजे से बाद 200, 250, 300 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो निकलते हैं कि 10 बजे निकल जाएंगे, तो गाड़ी में बैठते बैठते 11 बज जाते हैं। सबका आवेदन लेना, सबका
कि काम सुनना, नहीं सुनेंगे तो कहेंगे घर आए और सुने भी नहीं। इनका दिमाग 7वें आसमान में पहुंच गया है। तो इसलिए मजबूरी के कारण घर से जब निकलते हैं तो देरी हो जाती है। और फिर एक बार देरी हुई, यदि स्टार्ट लेट हो गया तो फिर सारा कार्यक्रम, अब जैसे यहाँ से हमको जाना है डभौरा के पास, हमारी रीता कोल जी जो जिला पंचायत के अध्यक्ष, उनका कार्यक्रम है, तो उनसे कहे थे 3 बजे 3:30 बजे रवाना हो जाएगी, क्योंकि 2:30 बजे आपके यहाँ जाएंगे। अब आप ही कहा 3:30 बजे पहुँचे हैं। तो मुझे आके यहाँ पर बहुत खुशी है। और CM राइज स्कूल PK स्कूल बन गया है, तो ये तो वो स्कूल है जहाँ पर मेरा बचपन बीता है। मैं भी यहीं जूनियर से लेके सीनियर और फिर 8वीं तक यहाँ पढ़े। फिर 9th में हम लोग मॉडल में गए। तो PK स्कूल के ही प्रोडक्ट हैं हम लोग। और एक बार मेरा संजय शाही, मेरा दोस्त इस समय लंदन में है, डॉक्टर है, बीच में यहाँ पे आया था तो PK स्कूल देखने आया बेचारा। तो उस समय तो इसकी हालत बड़ी ख़राब थी। ये मैदान जो था तलैया बनी हुई थी और ईंटें रखे थे टीचर्स ने जाने के लिए, ईंटें रखे थे और एक ईंट से दूसरी ईंट पर रख के ऐसे ऐसे करके और इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक जाते थे। तो मुझे फिर उसने फ़ोन किया, संजय ने, मेरे दोस्त ने फ़ोन किया कि ये इतने बड़े नेता बन गए और अपने स्कूल का ध्यान नहीं रखा। तो वो बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गई। कहा कम से कम अपना स्कूल तो अच्छा बना देना चाहिए था। ठीक है, रीवा अच्छा बनाया, लेकिन अपना स्कूल 7 समंदर पार करके भी लोग यदि चले जाते हैं तो उस स्कूल को कभी नहीं भूलते जिस स्कूल में उनकी प्राइमरी एजुकेशन होती है। ये इस बात का प्रमाण। और उस समय ये फ्लाईओवर बन रहा था तो हमने कलेक्टर को बुलाया। हमने कहा ये फ्लाईओवर इतना बड़ा बन रहा है, 30-35 करोड़ का, 40 करोड़ का, इन्हीं को बोलिए कि किनारे किनारे बढ़िया रोड बनाए, 1 रुपया नहीं मिलेगा, और बढ़िया यहाँ पर घास लगाएं, मिट्टी लगाएं। और ये शानदार, अभी भी एक, अब किसी पब्लिक स्कूल से कमज़ोर नहीं दिखता है, लेकिन जब भाग्य फिरना होता है किसी का तो फिर सहयोग जब अच्छा होता है। तो CM राइज स्कूल आ गई योजना, उसमें PK स्कूल शामिल है। अब यहाँ पर 60 करोड़ की बिल्डिंग बनेगी। हर काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। और आपके प्रिंसिपल भी, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ कि CM राइज स्कूलों के प्राचार्यों के सिलेक्शन का जब हुआ तो सिलेक्शन के लिए लोगों ने परीक्षा दिया, तो उस परीक्षा में टॉप करने वाले ये PK स्कूल के, CM राइज स्कूल के, इन्होंने उस परीक्षा में सबसे टॉप किया। तो इसका मतलब कि अब मुझे पूरा भरोसा है कि ना सिर्फ बिल्डिंग सही समय में शुरू हो जाएगी, बन जाएगी, फिर उसका स्टैंडर्ड होड़ लगनी चाहिए PK स्कूल में एडमिशन कराने वालों। अभी मैं समान स्कूल गया था तो समान स्कूल वाले घबराए हुए हैं। तो अर्चना मिश्रा जी बैठी हैं यहाँ पर कि वो 10वीं का 12वीं यदि नहीं होगा तो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, PK स्कूल में एडमिशन लिमिटेड होगा। तो मैंने आते ही वर्णु जी से पूछा कि मैंने तो सुना था कि PK स्कूल में, CM राइज स्कूल में 10-15 किलोमीटर के कैचमेंट ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा लागू होगा, के बीच में एक 25 किलोमीटर के रेडियस में एक ऐसी शानदार स्कूल बनाना जहाँ पर हम बस लगाएंगे, बस बच्चों को लाएगी, पहुँचाएगी, स्टाफ क्वार्टर होंगे, और जो एक प्राइवेट स्कूल होता है जो बेहतर, तो इसमें छात्र संख्या घटा कैसे रहे आप? पहले कितने थे? कहीं पहले 2000 थे, हमने कहा अब कितने हैं? कहीं अभी भी 2000 हैं। लेकिन जब बिल्डिंग बन जाएगी तो 3500 हो जाएंगे, और 3500 से 4000 हो जाएंगे। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं तो समान स्कूल में 8वीं के 10वीं के बाद ये खतरा हो सकता था कि बच्चियों की यदि यहाँ एडमिशन नहीं मिला तो कहाँ जाएंगी। हालांकि मैंने कह दिया कि उसको भी हायर सेकेंडरी कराएंगे, स्कूल का उन्नयन उसका भी होगा। लेकिन यदि कोई बच्ची ने आवेदन कर दिया यहाँ पर एडमिशन के लिए और लॉटरी में उसका नाम आ गया तो उसको PK CM राइज स्कूल में पढ़ने का मौका से वो वंचित नहीं होना चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए। तो 3,500-4 हज़ार यहाँ की स्ट्रेंथ होगी, आने वाले दिनों में ज़्यादा बच्चियाँ यहाँ एडमिशन लेंगी, और पूरा लड़कियों का रहेगा, पूरा लड़कियों का रहेगा। तो ये भी इसका वो बना रहेगा, क्योंकि मेरे पास लोग आए कि CM राइज में यदि PK स्कूल शामिल हो जाएगा तो कोएड हो जाएगा, तो फिर एकमात्र स्कूल जो लड़की की है इसके स्कूल के बाद तो फिर
तो उसका ध्यान रखा गया है कि ये इसका स्टेटस ये बना रहे। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये उल्लास कार्यक्रम के शासन से आया है कि आपने अपने से हम लोगों ने 1 से 8 तक आया था सृजन नाम से, हाँ, लेकिन हम लोगों ने 9वीं से 12वीं तक अगर था नहीं उसमें, हम लोगों ने उसको उल्लास नाम से किया। अभी ये उल्लास इस प्रकार की अप्रोच होनी चाहिए। खुद आगे बढ़ के एक सेंस ऑफ सेलिब्रेशन होना चाहिए कि यदि कोई चीज़ हमको मिली है तो ये नहीं कि जब नहीं मिली तो भी मुंह लटकाए बैठे हैं और मिल गई तो भी मुंह लटका के बैठे हैं। उल्लास होना चाहिए, सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो यदि ये पीके स्कूल सीएम राइज स्कूल बन गई, एक दिन को मैं आया था, वरुण जी को फ़ोन किया, हमने कहा कि भाई सीएम क्या है बिल्डिंग विल्डिंग का, तो कहने रहे आइए आगे। हमने देखा क्या है नक्शा, कैसे होगा, क्या होगा, और तत्काल आपने यहाँ पे कार्यक्रम रख के एक सेलिब्रेशन का कार्यक्रम जो आपने यहाँ पे रखा, उससे सबके मन में ये उल्लास है कि हमारा स्कूल जहाँ पर हम पढ़ते हैं ये बहुत भव्य रूप लेने वाला है। ये एक आइडियल स्कूल स्टेट ऑफ आर्ट की तरह स्थापित होने वाला है और यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए होड़ लगने वाली है और यहाँ से निकलने वाले बच्चे किसी भी तरीके से किसी और दूसरे विद्यालयों से कमज़ोर नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी है। यदि इसको हमने अच्छी स्कूल उपलब्ध करा दी, अच्छे वातावरण उपलब्ध करा दिया, अच्छा शहर क्यों बना रहे हैं हम, क्यों ये फ्लाईओवर, आरओबी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से लेके अब तो एयरपोर्ट भी आ रहा है रीवा में। जब ये चीज़ नहीं होती है तो लोगों में कॉम्प्लेक्स होता है। हमारे बच्चे जब बाहर जाते थे बेंगलोर में और विदेशों में पढ़ने के लिए, और लोग उनसे पूछते थे कहाँ के हो, तो कहते थे वो बगल में इलाहाबाद है उसके नज़दीक है, या सतना के नज़दीक है। रीवा बताने में उनको थोड़ा था, लेकिन अब इलाहाबाद और प्रयाग सतना वाले बताते हैं कि रीवा के नज़दीक है हमारा एरिया। ये लैंड ऑफ वाइट टाइगर है, तो वाइट टाइगर सफारी भी बन के तैयार हो गई। और हायर एजुकेशन के लिए बच्चे जब जाएंगे बाहर तो उनको प्रयागराज नहीं जाना पड़ेगा, बनारस नहीं जाना पड़ेगा हवाई जहाज़ पकड़ने के लिए। रीवा से ही उनको पर्याप्त जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी होगी। इससे रीवा को एक बेहतर जो बनाने का प्रयास हो रहा है, इन्हीं बच्चों के लिए हो रहा है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए हो रहा है कि किसी भी मामले में हम किसी से पीछे ना रहें, जिससे हमारे बच्चों की तरक्की में किसी प्रकार की बाधा ना आए, किसी प्रकार का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स न रहे, हीन भावना न रहे कि हम ऐसे इलाके के लोग हैं जहाँ पर वो सुविधाएं नहीं हैं जो भोपाल में है, इंदौर में है, बम्बई में है, दिल्ली में है। इस प्रकार का रीवा बनाने के साथ साथ विद्यालय उसी प्रकार का बन रहा है। तो ये बच्चियाँ बड़ी भाग्यशाली हैं, मैं इन्हें बधाई देता हूँ। छोटी छोटी हैं, कोई अपना इधर उधर खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और जो बड़ी हैं वो सब टाइम की बड़ी पंक्चुअल हैं। अब अगली बार जब पीके स्कूल आएंगे तो सभी कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ेगा, जिससे कि तो सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और विद्यालय परिवार को मैं बधाई देता हूं कि आप वो सेलेक्टेड टीचर्स हैं जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए चुने गए। भवन जरूरी है, भवन शरीर है, और क्वालिटी जो है वो आत्मा है। तो इस स्कूल रूपी शरीर में आप अपने गुणवत्ता से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से इसको इस प्रकार से तैयार करें कि यहाँ से निकलने वाले बच्चे रीवा का नाम रोशन करें, देश और दुनिया में उल्लेखनीय काम करें, और इनमें ऐसे संस्कार भी भरें कि जब ये बड़े पद में पहुँचें तो इनको हजारों लाखों लोगों के जीवन बदलने का जो अधिकार मिले। तो जो अच्छे संस्कार वाले लोग रहते हैं वो जब बड़े पदों में पहुंच जाते हैं तो रेस्टलेस हो जाते हैं, फिर उनको बेचैनी रहती है कि एक दिन की हमारी लापरवाही और देरी हमारे समाज को पीछे ले जा सकती है। और जिनमें वो संस्कार नहीं होते तो बड़े पद में तो पहुंच गए, कलेक्टर बन गए, लेकिन वो सेंस नहीं है, तो वो फिर अनावश्यक रूप से चीज़ों को देर करते हैं
और देरी करने से विकास पिछड़ता है। विकास पिछड़ता है तो गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है। तो इसलिए ऐसे बच्चे जिनको अच्छा एजुकेशन हम दें और उसके साथ ये कल्चर, ये सेंस भी दें कि जब वो समाज और देश के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है, यदि मौका मिले तो उस जिम्मेदारी के निभाने में फिर पूरी रफ्तार से दौड़ें, जिससे कि देश और समाज को ऊपर ले जा सके। इस अवसर पर मैं यही शुभकामनाएं देता हूं सबको और सीएम राइज विद्यालय के आगामी समय में भव्य स्वरूप के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बीच हम अपने अतिथियों से करबद्ध अनुरोध करेंगे कि कृपया अतिथि दीर्घा में आसन ग्रहण करें और उल्लास है, लेकिन वो रोशिता आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, वो दिल्ली में है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हैं, इस कारण से वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाई हैं। मधुस्मिता सिंह को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, जिन्होंने कला उत्सव में बाल रंग प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश में स्वरचित काव्य पाठ में प्रथम स्थान हासिल किया है। आप सब तालियों से उत्साहवर्धन करें, हौसला अफजाई करें। यह अवसर है उन बच्चियों को उत्साहवर्धन के लिए, उनके अभिनंदन के लिए, जिन्होंने विद्यालय गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। और आप सब करतल ध्वनि से इसकी हौसला अफजाई करें। इसने स्वरचित काव्य पाठ में पूरे 52 जिले होते हैं प्रदेश में, जहां पर मधुस्मिता ने परचम लहराया है और पहला स्थान हासिल किया है। अनुष्का द्विवेदी कक्षा 9वीं की छात्रा हैं, जिन्होंने स्वर वाद्य शास्त्रीय संगीत में कर रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हम सबके लोकप्रिय विधायक माननीय राजेंद्र शुक्ल जी के करकमलों से बच्चों को जो ये आशीर्वाद मिल रहा है। साहू जिस लड़की को, जो कक्षा 11वीं की विद्यार्थी है इस विद्यालय की, माटी कला, मिट्टी की मूर्ति बनाने में विद्यालय इसके लिए गौरवान्वित है और आप सब करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। इसके बाद इसी रंग का एक महकता हुआ गीत चैती हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सब करतल ध्वनि से जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, इस कार्यक्रम का आमंत्रित करें छात्राओं को। लड़कियां सुर्खियां हल्दियां गिनतियां कापियां सावन राजा कहाँ से आए तुम धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम।
बरसात, पीछे है तूफान, मौसम बेईमान, कहाँ चले हम आगे है बरसात, पीछे है तूफान, मौसम बेईमान, कहाँ चले हम खोलिए और जोरदार तालियों से आप इनकी हौसला अफजाई कीजिए। आइए एक प्रस्तुति मैं आप सबके समक्ष, अभी रुकना है आपको, अभी आपको रुकना है। एक प्रस्तुति हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। जो बिटिया हमारी पूरे प्रदेश में स्वरचित काव्य पाठ में प्रदेश में प्रथम स्थान आई है, मुझे लगता है कि उसका कविता आप लोगों को सुनना चाहिए। मैं आप सभी से के समक्ष कविता पाठ के लिए मधुस्मिता को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। इस बेटी ने बेटियों पर एक, मैंने भोपाल में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सुनाई थी, मैं उसे यहाँ पे आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी, जिसका शीर्षक है बिटिया की अभिलाषा। जिसमें एक नन्ही सी बिटिया है जो अपनी माँ से आग्रह करती है कि उसे भी पढ़ने दिया जाए, उसे भी बढ़ने दिया जाए, उसे भी पूरा हक है पढ़ने का। तो वो अपनी माँ से चंद पंक्तियों में कहती है, मुझको भी मौका दो मैया, मुझको भी मौका दो मैया, कुछ करके मैं दिखलाऊंगी, मुझको भी मौका दो मैया। मात्र सहारा तुम बन जाना, मात्र सहारा तुम बन जाना, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, मुझको भी मौका दो मैया, कुछ करके मैं दिखलाऊंगी, मुझको भी मौका दो मैया। फिर वो अपनी माँ से कहती है कि जन्म तुझसे ही मिला है, जन्म तुझसे ही मिला, हर सीख तुझसे पाया है, भूलना हंसना चलना, भूलना हंसना चलना, तूने ही सिखलाया है, भूलना हंसना चलना, तूने ही सिखलाया है। इस दुनिया की भीड़ से माँ, इस दुनिया की भीड़ से माँ, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, मुझको भी मौका दो मैया, मुझको भी मौका दो मैया, कुछ करके मैं दिखलाऊंगी, मुझको भी मौका दो मैया। फिर वो अपनी माँ से कहती है कि मैं तो माँ तेरा ही अंश हूँ, कि मैं तो माँ तेरा ही अंश, क्यों रोक मुझ पे लगती है, मुझको भी उड़ना है मैया, मुझको भी उड़ना है मैया, पंख तू दे सकती है, मुझको भी उड़ना है मैया। थैंक यू। छात्रावास बना हुआ है, बाकी एरिया में अपना विद्यालय बना हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। सारे ग्रीनरी को बचाते हुए, क्योंकि पर्यावरण एक मुख्य बिंदु है, तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से हमने सारे ग्रीनरी और बड़े पेड़ को बचाते हुए ये ग्रीन एरिया जो बचा हुआ है इसमें बिल्डिंग का पार्ट रखा है जहाँ कम से कम पेड़ है। अभी वर्तमान में अगर हम बिल्डिंग को देखेंगे तो फिलहाल हम यहाँ स्टेज के पास बैठे हुए हैं और ये हमारी बिल्डिंग का प्रांगण है।
ये ऐतिहासिक धरोहर जो पुरानी बिल्डिंग है और ये वर्तमान में जो प्रिंसिपल कैबिन है, इन 2 ग्रीन जोन्स को बचा के बाकी सारी जो रेड कलर में बिल्डिंग है इन सबको डिमोलिश करके यहाँ पे नवीन भवन का निर्माण किया जाना है। ये हमारी ऐतिहासिक बिल्डिंग जो अभी एग्जाम सेंटर और मल्टीपल क्लरिकल काम के लिए यूज़ होती है, इसे रिटेन करके इसका मेंटेनेंस किया जाएगा और इसे आगे बढ़ाया जाएगा। प्रिंसिपल बिल्डिंग जो अभी है इसे भी एज एडमिन ब्लॉक यूज़ किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। ये कुछ डिटेल्स हैं। अभी प्राथमिक रूप में यहाँ पे 2500 बच्चों के हिसाब से तैयारियाँ की गई हैं। भविष्य में 3800 की क्षमता है। 3800 तक इसे बढ़ाया जा सकता है, जिसमें KG 1 से लेकर 12वीं तक की है। 12वीं में 7 कक्षाएँ हैं, 12वीं और 11वीं में। बाकी सारी KG 1 से लेकर 10th तक इसमें 5 कक्षाओं का प्रावधान रखा गया है। जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो स्टीम लैब का है। स्टीम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मल्टीपल आर्ट्स। जो स्टीम लैब है वो PK स्कूल रीवा को मिली है। इसके अलावा बाकी सारी मिड डे मील और प्रिंसिपल रूम, लेबोरेटरीज, म्यूजिक रूम वगैरह ये सारी चीज़ें सुविधाएं इस विद्यालय में है। टोटल बिल्डिंग का एरिया, अपना प्लॉट एरिया लगभग 25,083 स्क्वायर मीटर का है, जो लगभग 6.2 एकड़ का आता है। 6.2 एकड़ के एरिया में 1.2 एकड़ बिल्टअप एरिया। ये टीचर्स के क्वार्टर हैं, उधर प्रिंसिपल रूम है। यहाँ जूनियर और प्राइमरी स्कूल का जोन रखा गया है, इधर सीनियर और सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जोन है। बीच में कुछ ओपन स्पेस है और एक छोटे मोटे हॉल्स हैं। इस तरफ मिड डे मील जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर से, ये हॉस्टल है जो अभी प्राथमिक टेंडर में नहीं आया है, आगे सेकंड में आया है। आई टाइप क्वार्टर भी इसी के पीछे, स्टेज के पीछे आई टाइप क्वार्टर प्रपोज्ड है। साइड प्लान कुछ ऐसा लगेगा बनने के बाद, जिसमें आप ऊपर की तरफ देख पा रहे होंगे रोड की तरफ जो फ्लाईओवर अपने को दिख रहा है, वहाँ पे फ्लाईओवर के पास यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट है, बस स्टॉप्स हैं जो अंदर की तरफ फ्लेयरिंग डिज़ाइन होगी। ये रोड अभी इसी फॉर्मेट में है जिस तरह से अभी बनी हुई है। बिल्डिंग ब्लॉक्स अपने यहाँ पे आ रहे हैं और ये पूरी बिल्डिंग पीछे तक जाएगी मिड डे मील और बाकी सारी चीज़ों के साथ। नेक्स्ट ग्राउंड फ्लोर प्लान कुछ इस तरीके का है अपना, जिसमें KG की क्लासेस यहाँ पे है और यहाँ एक छोटा सा किड्स प्ले जोन एरिया रखा गया है। KG 2 की क्लासेस और बाकी सारी चीज़ें। यहाँ एडमिन ब्लॉक्स और इधर सीनियर क्लासेस हैं, क्लास 5th and 6th और आगे। इसी तरह नीचे कुछ कंप्यूटर लैब्स और सामने की तरफ गार्डन डिज़ाइन है। गार्डन का टोटल एरिया लगभग 2 एकड़ से ऊपर है, जो काफ़ी सुंदर है। कोर्ट भी है, साथ में बसेस है। वहाँ बस स्टॉप बनाया गया है। सामने की तरफ का जो बाउंड्री वॉल गेट है उसको अच्छी तरह से खोला जाएगा ताकि वहाँ कियोस्क क्रिएट ना हो। रोड के ठीक नीचे सर वो एक लैंडस्केपिंग गार्डन है, वहाँ पे रेस ट्रैक टाइप का है, 100 मीटर रेस और ये सारी चीज़ें की जा सकती है फ्यूचर में। अभी अपना फर्स्ट फ्लोर प्लान है। फर्स्ट फ्लोर प्लान में जो ये अपना बिल्डिंग का जोन रहेगा, जो आपको येलो पार्ट से दिख हुई थी, जिसमें सर के साथ हमने यहाँ पे आगे साइड प्लान डिस्कस किया था। सर ने हॉल के लिए, ऑडिटोरियम के लिए 4th फ्लोर में प्रपोजल दिया है, जिसे हमने आगे बढ़ाया है। आशा है कि वो आगे बढ़ेगा। और अब आपके सामने ये जो विद्यालय आपको दिख रहा है, एक सुंदर सी बिल्डिंग है, ये हमारी PK स्कूल रीवा जो बन जाएगी कुछ इस तरह से दिख रही है, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये प्राइमरी सेक्शन है, जूनियर सेक्शन है, ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी ब्लॉक है। यहाँ पे एडमिन और डबल हाइटेड कॉरिडोर है। पीछे मिड डे मील आपको दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट स्लाइड में आप इसके कुछ इंटर साइड व्यू देखेंगे। ये सामने की तरफ से बिल्डिंग आपको कुछ इस तरह से आकर्षक लुक देगी, जो जिक्र कर रहा था। ये सामने की तरफ पूरा ट्रिपल हाइटेड है। आप यहाँ सामने फ्लोर्स देख पा रहे होंगे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। और सामने की तरफ से आप यहाँ पे कोई भी एज अ नोटिस के लिए प्रस्तुति के लिए आप सब तालियां। और ये छत्तीसगढ़ी का नृत्य हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये जूनियर वर्ग, हमारा जो देश है पूरा, वो विभिन्न रंगों से सजा हुआ है। इस क्यारी में भांति भांति के पुष्प हैं, भांति भांति के इसके अपने रंग हैं। आइए छात्राएं आए मंच पर और आप सब आनंद लें और आप सब तालियों से आमंत्रित करें।
होता है और इसी से हमारी विशिष्ट पहचान भी होती है। यह हमारी